अंतरिक्ष के व्योम में खुला घूमता है एक स्पेसशिप जो अपने 120 साल के सफर की ओर निकल पड़ा नई धरती की ओर। अगर इसके सामने कोई एस्टेरॉयड आ जाते हैं तो इन्हें पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। 120 साल के इस लंबे समय में इंसान बूढ़ा होकर मर ना जाए, इसलिए उसे डीप स्लीप में रखा गया है ताकि उनका शरीर बूढ़ा ना हो और 120 साल बाद वो अपनी जवानी में उस ग्रह पर पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि मात्र 30 साल बाद अचानक आप डीप स्लीप से उठ जाओ और बाकी सब गहरी नींद में सो रहे हो और अगले 90 साल आपको अकेले स्पेस में गुजारने हैं, एक स्पेसशिप के अंदर। कितना डरावना होगा ये सफर। तो दोस्तों, ये है एक कहानी एक फिल्म की जिसके बारे में हम बात करेंगे। भाई आपको बता दूं कि यह चैनल साइंस का है, लेकिन यह फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप जैसे साइंस एंथुसियास्ट लोगों के लिए, इसलिए हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए कैसा होता है अंतरिक्ष का सफर। पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी की तरह है, जिसकी ओर रवाना होता है एक स्पेसशिप। एक स्पेसशिप में हजारों लोग सवार हैं। डीप स्लीप में अगले 120 साल तक उनका शरीर एक मशीन के अंदर है जो उनकी एजिंग प्रोसेस को रोक देती है और उन्हें अगले 120 साल तक सुला देती है। स्पेसशिप को उस ग्रह तक पहुंचने में 120 साल लगेंगे, लेकिन इन लोगों को अपनी आंखें बंद करने और खोलने में 1 सेकंड का ही समय फील होगा। जब वो अपनी आंखें खोलेंगे तो पहुंचेंगे पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह पर। लेकिन अचानक जब ये स्पेसशिप अपने 30 साल की यात्रा पूरी कर लेता है तो इसके सामने कई एस्टेरॉयड आते हैं। इसका ऑटोमेटिक एआई सिस्टम एक्टिवेट होकर सभी एस्टेरॉयड को खत्म कर देता है, लेकिन किसी अंडरस्टैंडिंग के चलते स्पेसशिप में कई फेल्योर आ जाते हैं और उसका ऑटोमेटिक रिपेयरिंग सिस्टम उसे रिपेयर करने लगते हैं। इसी बीच एक पैसेंजर का स्लीपिंग पोर्ट खराब हो जाता है और उसका डीप स्लीप ब्रेक हो जाता है और उस डीप स्लीप से उठ जाता है। इस पैसेंजर का नाम जिम होता है। जिम को लगता है कि वो उस प्लेनेट पे पहुंचने वाले हैं और वो फिर मीटिंग हॉल में आते हैं जहां सभी पैसेंजर्स को अपना सफर पूरा होने के बाद मिलना होता है। लेकिन वहां मौजूद एआई असिस्टेंट की बातें सुनकर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सोचता है कि बाकी पैसेंजर्स कहाँ हैं। यह देखकर वो घबरा जाता है। वो भागता है और बाकी पैसेंजर्स को ढूंढता है। उसे एक भी इंसान जागा हुआ नहीं मिलता। सभी पैसेंजर्स अभी भी डीप स्लीप में सो रहे होते हैं। वो भागकर कंट्रोल रूम में जाता है, जिसे बिना क्रू मेंबर की आईडी के एक्सेस करना पॉसिबल नहीं था। जब जिम स्पेसशिप में अपनी लोकेशन देखता है तो उसे पता चलता है कि स्पेसशिप को 90 साल और चलना है, तब जाकर वो दूसरे ग्रह पर पहुंच पाएगा। यानी वो गलती से 90 साल पहले ही डीप स्लीप से बाहर आ गया। वो शिप के इस प्रॉब्लम को एक वीडियो मैसेज से धरती पर भेजता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके मैसेज को जाने में 19 साल लगेंगे और वापस रिप्लाई आने में 36 साल लगेंगे, यानी टोटल 55 साल लग जाएंगे। यह सोचकर वो हताश हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसे बार में एक इंसान दिखाई देता है और जब वह जिम उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है वो तो बस एक एआई रोबोट है जिसका नाम आर्थर था, जो हर मामले में इंसानों की तरह था सिवाय फीलिंग से। स्पेसशिप में उसके खाने की सारी व्यवस्था होती है। वही उसे एक मैनुअल मिलता है जिसकी मदद से वो अपने हाइबरनेशन पोर्ट को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता। ना ही वो कंट्रोल रूम को एक्सेस कर पाता है, जिसकी दीवारें काफ़ी मोटी होती है कि उसे तोड़ना और काटना पॉसिबल नहीं होता। अब जिम आर्थर से कहता है कि वो सारी जिंदगी इस स्पेसशिप में फंस गया है और उसे पूरी जिंदगी यही गुजारनी पड़ेगी। आर्थर उसे कहता है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसे नहीं बदल सकते, इसलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही एक ऑप्शन है। शिप में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, इसलिए जिम शिप के सभी फैसिलिटीज को एंजॉय करने लगता है और खुश रहने लगता है। ऐसा करते हुए 1 साल बीत जाता है और वो अकेला काफ़ी बोर हो जाता है और अब वो अपने लाइफ खत्म करने के लिए अंतरिक्ष में जाने की सोचते हैं, पर वो घबरा कर फिर से अंदर भाग जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो एक और हाइबरनेशन पोर्ट में होती है। उसका नाम अरोड़ा होता है। जिम को उसे प्यार हो जाता है और वो उसके इंटरव्यू को देखकर उसके बारे में जानने लगते हैं।
इस अकेलेपन में जिम को किसी साथी की जरूरत होती है, इसीलिए वो सोचता है कि अरोड़ा को भी समय से पहले जगा दे। पर सही गलत का बात सोचकर वो कई दिन तक ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो उसे जगाएगा और अपने टूल्स लेकर अरोड़ा के पास जाता है। उसे जगाकर वहां से गायब हो जाता है ताकि अरोड़ा को लगे कि वो अपने आप जगी है। अब जब अरोड़ा जिम से मिलती है तो उसे पूछती है कि बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ पर हैं, और फिर जिम उसे बताता है कि तुम्हारा हाइबरनेशन पोर्ट खराब होने की वजह से तुम 89 साल पहले जग गए हो। जब वो बाकी पैसेंजर्स को देखती है तो उसे इस बात पर विश्वास होता है। जिम उसे रिलैक्स करता है और अगले दिन इस पर सोचने की बात करता है। उस दिन वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। अरोड़ा भी उस गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस गेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे ये विश्वास हो गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उस किताब को लिखने पर फोकस करती है जिसे वो दूसरे ग्रह पर जाकर लिखने वाली थी। इस तरह जिम और अरोड़ा एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। अब वो दोनों स्पेसशिप में एंजॉय करने लगते हैं। वो दोनों एक साथ स्पेस में ट्रैवल भी करते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और अरोड़ा भी जिम से प्यार करने लगते हैं। तभी स्पेसशिप एक बहुत बड़े तारे के पास से गुजरता है और वो दोनों उस नज़ारे को पास से देखते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। अगले दिन अरोड़ा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है, लेकिन तभी आर्थर उसे बता देता है कि जिम ने ही उसे जगाया था। ये सुनकर अरोड़ा रोने लगते हैं और जिम से बात करना बंद कर देती है। वो जिम को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका प्यार उसे रोक लेता है। अगले सुबह जिम कहता है कि उसे गलती हुई है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं था। लेकिन अरोड़ा के भेजे में ये बात बिल्कुल नहीं घुसती। अचानक एक रात जिम देखता है कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आती है। अगले दिन जिम स्पेसशिप में एक जगह एक पेड़ उगा देती है। उसके बाद वो लिफ्ट से नीचे आता है तो लिफ्ट खराब हो जाती है, और जब अरोड़ा अपना खाना लेने आती है तो मशीन सही काम नहीं करती। उन्हें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। तभी उन्हें एक आवाज आता है। जब वो पेड़ के पास जाते हैं तो उन्हें एक क्रू मेंबर मिलता है जिसका नाम गज था। गज उन्हें लेकर कंट्रोल रूम में जाता है ताकि वो चेक कर सके कि शिप में क्या क्या खराबी है, लेकिन वो उसे पता नहीं कर पाते। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ एक रोबोट गिर जाता है। जिम बताता है कि यह 15 बाहर रोबोट है जो इस तरह खराब हुआ है। बाद में गज को पता चलता है कि जिम ने अरोड़ा को डीप स्लीप से जगाया, लेकिन गज उसे कुछ नहीं कहता। वो समझ जाता है कि 1 साल तक अकेले रहने के बाद उसने ऐसा किया। तभी अचानक गज की तबीयत खराब होने लगती है और गज देखता है कि उसके मुंह से खून निकलता है। अगली रात अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चले जाने से शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिस वजह से अचानक सभी हवा में तैरने लगते हैं। अरोड़ा जिस पूल में स्विमिंग करती है वो भी हवा में आकर एक बड़ी स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं, जिसमें अरोड़ा फंस जाती है। दोस्तों, यह हम आपको बता दें कि फिजिक्स के नियमों के अनुसार भी ऐसा ही होगा। अगर आर्टिफिशियल ग्रेविटी खत्म हो जाए तो पानी इसी तरह इंसान को ट्रैप कर सकता है। अरोड़ा इस बड़ी बूंद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं निकल पाते। लेकिन तभी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो जाती है और ग्रेविटी वापस आ जाती है, जिससे सभी गिर जाते हैं और अरोड़ा भी बच जाती है। इसके बाद वो तीनों पिछले 2 साल में हुए शिप के कई फेल्यूअर्स को देखते हैं और उन्हें इस समस्या के बारे में पता चलता है। जब वो पावर सप्लाई रूम में आते हैं तब गज वहाँ बेहोश हो जाता है। एक आर्टिफिशियल ऑपरेशन सिस्टम से उसकी बॉडी को स्कैन करने पर पता चलता है कि गज की बॉडी में 612 बीमारियां हैं और उसके टिश्यू भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब गज कुछ दिनों का मेहमान था। अब गज अपनी आईडी उन्हें दे देता है ताकि वो कंट्रोल रूम को एक्सेस कर पाए और उन्हें कहता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे, और फिर गज की मौत हो जाती है। फिर वो दोनों शिप को ठीक करने जाते हैं, लेकिन अब शिप में और ज़्यादा फेल्योर्स आने लगते हैं। आर्थर खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अरोड़ा उसे बंद कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों पावर सप्लाई रूम में आते हैं, लेकिन वहाँ शिप के अंदर एक होल होता है, जिस वजह अंदर की हवा तेजी से बाहर अंतरिक्ष के वैक्यूम में चली जाती है और वो दोनों भी इसमें खींचने लगते हैं। पर जैसे तैसे करके वो उस होल को बंद कर देते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि शिप में बहुत सारे होल्स हैं
जब वो मेन पावर सप्लाई की ओर आते हैं। असल में इस स्पेसशिप को पावर एक फ्यूजन रिएक्टर से मिलती है, यानी एक छोटा सूरज, जिससे लगातार स्पेसशिप को फ्यूजन एनर्जी से पावर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि ये फ्यूजन रिएक्टर अनस्टेबल हो चुका है और इसे फिर से रिस्टार्ट करने की जरूरत होती है ताकि टेम्परेचर कम हो पाए। इसके लिए जिम स्पेसशिप से बाहर जाकर इस चलते फिरते सूरज की हीट को रिलीज करने की सोचता है, ताकि उस हीट को स्पेसशिप से बाहर रिलीज किया जा सके और स्पेसशिप को कोई नुकसान ना हो। जिम स्पेसशिप से बाहर आकर एक टनल की ओर जाता है और उसमें इंटर करता है। जब वो सेकंड लीवर को खींचता है तो गेट ओपन हो जाता है, लेकिन वो फिर से तुरंत बंद हो जाता है। इसका मतलब जिम को अपने हाथ से गेट ओपन रखना पड़ेगा, ताकि जब अरोड़ा कंट्रोल रूम से लीवर को खींचे तो सारी हीट बाहर निकल जाए। इस काम में जिम की लाइफ खत्म भी हो सकती थी। अब जिम उस लीवर को खींचे रखता है और शिप का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसलिए अरोड़ा को लीवर खींचना पड़ता है। इस वजह से सारी हीट टनल के रास्ते से बाहर निकल जाती है, लेकिन ये जिम को काफी तेजी से बाहर की ओर धकेल देते हैं, जिससे जिम की केबल टूट जाती है और वह थ्रस्टर की तरफ जाने लगते हैं, जिसमें जाने से उसकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन वह न्यूटन के तीसरे नियम की मदद लेता है और अपने हाथ में रखे डोर को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे एक रिएक्शन फोर्स जिम को पीछे धकेल देता है। इससे पता चलता है कि जिम ने 11वीं क्लास में फिजिक्स को ढंग से पढ़ा था। लेकिन जिम अब अंतरिक्ष में स्पेसशिप से दूर जाने लगता है। उसके सूट में छेद भी हो जाते हैं, लेकिन तभी अरोड़ा उसे बचाने के लिए स्पेस में आती और उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो जिम को पकड़ने लगती है, उन दोनों का हाथ स्लिप हो जाता है और वो रोने लगते हैं। लेकिन तभी उस केबल को देखती है जो जिम से अटैच थी और वो तुरंत उसे पकड़ लेती है और उस स्पेसशिप के अंदर ले आती है और जिम का शरीर ठंडा हो जाता है। अरोड़ा उसे मेडिकल मशीन में डालती है, जहां मशीन उसे बताती है कि जिम की मौत हो चुकी है। लेकिन अरोड़ा उसे कमांड देती है कि वो मशीन सारे ऑपरेशन एक साथ कर दे और ऑटोमेटिक सारे ऑपरेशंस एक साथ होने लगते हैं। लेकिन फिर भी जिम के शरीर में कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ही देर बाद जिम की आंखें खुल जाती हैं और अरोड़ा काफी खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं। वो फिर से एक साथ खुश रहने लगते हैं। तब कुछ दिन बाद जिम को एक और हाइबरनेशन पोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से कोई एक इंसान फिर से डीप स्लीप में जा सकते हैं। लेकिन अरोड़ा जिम के साथ ही रहना पसंद करती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर पहुंच जाते हैं और सभी पैसेंजर्स जाग जाते हैं। लेकिन जागने के बाद सभी देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप में बहुत सारे पेड़ हैं, जिसे जिम और अरोड़ा ने मिलकर लगाया था और अब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन सभी पैसेंजर्स सेफ्टी से दूसरे प्लेनेट यानी एक नई पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना भयानक होगा स्पेस का सफर। अगर हम इतनी ज्यादा दूरी पर किसी दूसरी पृथ्वी पर जाए तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे फिल्म की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब